उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है गोलू देवता का मंदिर स्थापित। दोस्तों, इस मंदिर में जाके आप एक चिट्ठी में, एक लेटर में अपनी जो कोई भी मुराद लिख के गोलू देवता के मंदिर में समर्पित करेंगे ना, वो आपकी मुराद जरूर पूरी हो जाएगी। इस मंदिर में आप जाके देखेंगे ना, तो जगह जगह पे आपको घंटियों के साथ साथ लोगों के लिखे हुए पत्र, लेटर, चिट्ठियां भी मिलेगी। यह मंदिर पूरा भरा हुआ है लेटर से। माना जाता है कि इस मंदिर में जाके कोई भी लेटर लिखता है, अपनी इच्छा जाहिर करता है गोलू देवता के सामने चिट्ठी के जरिए, उसकी वो इच्छा जरूर पूरी होती है। वहां से आज तक कोई खाली हाथ लौट कर नहीं आया है। दोस्तों, इस मंदिर में एप्लीकेशन फॉर्म भी भरे जाते हैं अपनी इच्छा के। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आखिर कौन है ये गोलू देवता? बहुत सारे लोगों ने इनका नाम नहीं सुने होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताने वाला हूं, जिन्हें गोलू देवता, गोरिल देवता या फिर ग्वाला देवता भी कहा जाता है। ग्वाला से आपको नाम ही समझ में आ रहा होगा, गायों की देखभाल करने वाला। जी हां दोस्तों, लेकिन ये गोलू देवता की कहानी समझने के लिए फिलहाल अभी हम चलते हैं थोड़े पुराने जमाने में। पुराने जमाने की बात है दोस्तों, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक राजा हुआ करते थे। वो राजा बहुत ही सरल स्वभाव के हुआ करते थे। जब भी उन्हें मौका मिलता था ना, वो शिकार करने के लिए जंगल में जाया करते थे। एक बार इसी तरह से वो जंगल में शिकार कर रहे थे और अचानक से उन्हें प्यास लगती है। वो प्यास मिटाने के लिए वो अपने एक सैनिक को कहते हैं कि जाओ कहीं से पीने का पानी खोज के आओ। सैनिक तुरंत निकल जाता है पानी खोजने के लिए। पानी खोजते खोजते उसे पानी तो नहीं मिलता, बल्कि एक औरत दिखाई देती है जो कि मेडिटेशन कर रही होती है, और वो पानी मांगने के लिए उस औरत का मेडिटेशन को भंग कर देता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और फिर वो घबराता हुआ सैनिक राजा के पास जाता है, और राजा उस लेडी का गुस्सा शांत करने के लिए, उस लेडी को समझाने के लिए उसके सामने जाते ही हैं कि अचानक से उस लेडी को देख के वो राजा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनको प्यार हो जाता है। तुरंत ही अपनी शादी का प्रस्ताव रखते हैं और वो अपनी मंजूरी भी भर देती है। आखिर वो एक राजा थे और वो एक नॉर्मल लेडी। दोनों राजा के राजमहल में चले जाते हैं विवाह करके। पहले के जमाने में ऐसे ही होता था, जहां पर उन लेडी को देख के जो राजा की पहली पत्नियां थी, पहले की जो रानियां थी, वो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, गुस्से में आ जाती है कि आखिर ये कौन औरत आ गई हमारे परिवार में, हमारे बीच में, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ना जाने किस राजघराने की है, ना जाने कहां की है, लेकिन राजा उसे पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने पास रखते हैं। कुछ समय बाद वो गर्भवती होती है, और जब वो गर्भवती होकर अपने बच्चे को जन्म देने ही वाली होती है कि जलन के मारे जो राजा की दूसरी रानियां थी, वो उनका बच्चा चुरा लेती है, और बच्चा चुराकर एक पत्थर को कपड़े में लपेट के उस बच्चे की जगह पर रख देती है, और जो उनका बच्चा था, जिस बच्चे को उन्हें जन्म दी थी, वो बच्चे को ले जाकर एक नदी में फेंक देती है। सब लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं और सब लोगों को लगता है कि उस औरत ने, जो राजा की जो आखिरी वाली पत्नी थी, उसने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद से राजा उस पत्नी को अस्वीकार करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिन बाद वो जो बच्चे को नदी में फेंका गया था ना, वो तैरता तैरता एक फिशरमैन के पास जा पहुंचता है, यानी कि मछुआरे के पास, और वो मछुआरा उस बच्चे को पाल पोसकर बड़ा करता है। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसे ये पूरी कहानी पता चलती है कि क्या हुआ था। बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, बुरा लगता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक औरत एक पत्थर को जन्म दे सकती है। हालांकि वो बच्चे को नहीं पता था कि ये मेरी ही स्टोरी है, लेकिन उसे स्टोरी जरूर पता चल जाती है। वो एक दिन सोचता है कि मैं इस राजा को सबक जरूर सिखाऊंगा, राजा को सच्चाई का आईना जरूर दिखाऊंगा। वो बच्चा क्या करता है, एक घोड़ा बनाता है लकड़ी का, और उसी जंगल में चले जाता है जिस जंगल में अक्सर राजा शिकार करने आता था। उस दिन भी राजा शिकार करने के लिए ही पहुंचा था, और वो बच्चा उस लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने की कोशिश करने लगता है नदी में। तो राजा देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है कि भाई तू क्या कर रहा है बेटा, ये लकड़ी का घोड़ा है, ये कैसे पानी पिएगा। तो बच्चा आगे बढ़ता है और राजा से कहता है, जिस प्रकार से एक लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता, उसी प्रकार से एक स्त्री एक पत्थर को जन्म नहीं दे सकती। ये बात राजा के दिल में लग जाती है। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैंने अपने बच्चे को अपने हाथों से कहीं गवा दिया हो। इसका प्रायश्चित मैं कैसे कर सकता हूं? इस बच्चे को गोद लेकर राजा अपने ही बच्चे को गोद ले लेते अनजाने में, लेकिन वो बच्चे की किस्मत थी कि वहीं पहुंचना था उसे। दोस्तों, उसके बाद से राजा ने जो कोई भी काम किए पूरी ईमानदारी और पूरे जस्टिस के साथ किए। उनकी प्रजा में कुछ भी गलत होता था तो हमेशा जस्टिस कर रहे थे। अपनी सच्चाई के लिए, अपने सही जजमेंट के लिए उनका नाम बहुत ही ज्यादा विख्यात हुआ।
जस्टिस के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी और जिंदगी के बाद भी उनको सब लोग पूजने लगे। उनकी ख्याति इतनी ज्यादा बढ़ गई दुनिया में कि सबको लगने लगा कि हमें कोई भी परेशानी होगी तो उसका सॉल्यूशन जरूर हमें यहां से मिलेगा। दोस्तों, आज भी अल्मोड़ा में उनका ही मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर में स्थापित है गोलू देवता, इन्हीं का नाम है। गोलू देवता एक धोती पहने रहते हैं, एक पगड़ी और एक घोड़े में बैठे हुए रहते हैं। माना जाता है कि जो कोई भी यहां पर आकर कोई भी लेटर लिखता है उसकी वो मुराद पूरी होती है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में इनका अलग अलग भले ही नाम हो, लेकिन इनके चमत्कार अपरंपार हैं। लोग दूर दूर से इनके दर्शन करने के लिए इनके पास पहुंचते हैं और तरह तरह के लेटर लिखते हैं, तरह तरह के एप्लीकेशन लिखते हैं। और लोग मानो या ना मानो ये दावा करते हैं कि यहाँ पे आकर जो कोई भी हमने लेटर लिखे ना, हमारी मुराद पूरी हो गई है, हमें वो मिला है जो हमने गोलू देवता से मांगे हैं। दोस्तों, भारत में इसी तरह के बहुत ही अनोखे अनोखे मंदिर स्थापित हैं जिनका रहस्य आज तक सुलझा पाना बड़ा ही मुश्किल है। दोस्तों, ये मंदिर भी मुझे बहुत ज्यादा रहस्यमय लगा। अगर मौका मिले तो आप लोग भी इस मंदिर में जाइए सब कुछ ठीक होने के बाद, और मैं भी जाके एक व्लॉग बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के अनोखे वीडियो मैं रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। मैं कल फिर से एक और हैरान कर देने वाली, इस बार भूतिया जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।